तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। सावधान, एक कथा आती है, बड़ी प्रचलित कथा है, 2 मिनट की बात है, इसको सुनो। ये भगवान शंकर का धनुष है। किसका धनुष है? भगवान शंकर का धनुष। ये धनुष वज्र से भी ज्यादा कठोर है। इसको सामान्य कोई उठा नहीं सकता है। किसी में क्षमता नहीं है कि सामान्य बल वाला उठा ले। लौकिक बलवान भी इसे नहीं उठा सकता है जिसमें लौकिक शक्ति है। इसे कौन उठा सकता है? जिसमें अलौकिक शक्ति है, वही उठा सकता है, लौकिक शक्ति वाला नहीं। इस मर्म को कौन जानते हैं? महाराज जनक जानते हैं। लेकिन एक दिन की घटना, श्री किशोरी जी 6 वर्ष की हैं, लेकिन खेल ही खेल में उन्होंने धनुष को उठा लिया। किशोरी जी ने खेल ही खेल में धनुष को उठा लिया। जैसे 6 साल की बच्ची खेल रही हो और खेल ही खेल में वस्तु उठा ले, किसी को उठा ले। लेकिन ऐसी वस्तु उठाई श्री जानकी जी ने जो वज्र से कठोर धनुष था, जिसको सामान्य बलवान उठा नहीं सकता है। श्री जानकी जी ने खेल ही खेल में, छोटी छोटी वैया है किशोरी जी की, और छोटी वैया से ही जानकी जी ने उस धनुष को उठा लिया, एक ही हाथ से उठा लिया जानकी जी ने। जनक जी ने देखा, ओ हो मेरी बेटी खेल ही खेल में वज्र से कठोर धनुष, सामान्य शक्ति रखने वाला जिसको छू तक नहीं सकता है, मेरी बेटी ने खेल ही खेल में वज्र से कठोर धनुष उठा लिया है। इसका मतलब मेरी बेटी में शक्ति ही नहीं है, ये आदि शक्ति के रूप में जनकपुर में अवतरित हुई। आदि शक्ति जहे जग उपजाया, सो अवतरो मोर है माया, आदि शक्ति है। तो जनक जी ने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली थी कि मेरी बेटी आदि शक्ति है, इसलिए उसने वज्र से कठोर धनुष उठा लिया है। लेकिन जो ब्रह्म परब्रह्म होगा, याद रखना, वही इस धनुष को तोड़ भी सकता है और आदि शक्ति का को वरण कर सकता है, आदि शक्ति को सदा सदा के लिए स्वीकार कर सकता है। ये सामान्य नहीं, जो परम शक्तिमान होगा, और परम शक्तिमान बोलो परब्रह्म होता है कि नहीं? इतनी बड़ी शक्ति होती है कि पूरा ब्रह्मांड ही उसने अपने हाथों में उठा लिया। ये तो धनुष ही है। बोलो भैया, जो परब्रह्म परमात्मा है उसने पूरा ब्रह्मांड अपने हाथ में रख लिया कि नहीं रख लिया? तो ये तो धनुष ही है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड जिसके हाथ में हो, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, वही ब्रह्मांडाधिपति जो परब्रह्म होगा, वही आदि शक्ति का वर्ण करेगा, वही धनुष को तोड़ेगा। इसलिए जनक जी ने कहा कि जो भी धनुष को तोड़ देगा वो परब्रह्म होगा, वो सामान्य नहीं होगा, वही आदि शक्ति का वर्ण करेगा। इसलिए सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा। और याद रखना, 10,000 राजा आए। वैसे राजा तो बहुत थे, 10,000 से भी ज्यादा, लेकिन 10,000 राजा तो धनुषई के पास पहुंच गए और 10,000 राजाओं ने एक साथ पूरी ताकत लगा दी। भूप सहस्त्र से कई बारा लगे उठावन टरे न, 10,000 राजाओं ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन टरे न टारा। जनक जी देख रहे हैं, जनक जी देख रहे हैं कि ये 10,000 जो है एक साथ लग गए, पूरी ताकत लगा दी। अच्छा, जनक जी चाहते तो विरोध कर सकते थे, रुको रुको रुको, एक व्यक्ति जावे तोड़े अलग बात है, 10,000 यदि तोड़ देंगे धनुष को तो मेरी बेटी तो एक ही है ना, फिर विवाह किसके साथ होगा? रुको, ऐसा नहीं होगा, एक ही तोड़ेगा। एक एक करके जाओ, तो एक एक करके भी गए, फिर इकट्ठे 10,000 गए। जनक जी समझ रहे हैं कि हमें चिंता करनी ही नहीं है, ये 10,000 नहीं 10 लाख एक साथ लग जाए तब भी धनुष को नहीं तोड़ सकते। धनुष को कौन तोड़ेगा? कौन तोड़ेगा? जो परब्रह्म परमात्मा होगा, वही धनुष को तोड़ेगा। और बोलो, जनक जी महाराज समझ चुके हैं कि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखे मन त्यागा। विश्वास है मुझे कि धनुष तो रामन जी तोड़ेंगे। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाणासुर आए, उन्होंने भी धनुष को नहीं छू पाया। इसका मतलब है कि रावण चलत दशानन डोलत धरनी चलता है तो पृथ्वी कांपती है, लेकिन उस पृथ्वी पर धनुष रखा है, उसको नहीं छू पा रहा है। इसका मतलब है कि रावण में भी क्षमता नहीं है, बाणासुर में भी क्षमता नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा,
हारे सकल भूप कर दाबा। अब प्यारे विचार करना, जनक जी महाराज ने खड़े होकर के थोड़ा सा रोना शुरू किया। क्या? अब जन को माखे भट मानी, ओ वीर विहीन मही में जानी, तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, और लिखान विधि वैदेही विवाहु। जनक जी कहते हैं लिखाना विधि वैदेही विवाहु। इसका अर्थ ये हुआ है कि राजाओं तुम चले जाओ यहां से, अपने अपने घर जाओ। विधाता ने तुम्हारे भाग्य में वैदेही का विवाह नहीं लिखा, तुम्हारे भाग्य में, लेकिन लिखा तो है, लेकिन तुम्हारे भाग्य में नहीं। किसके भाग्य में लिखा है? जही बिरंच रच सिय संवारी, ओ तहि श्यामल बर रचऊ बिचारी, ओ बरसा में रो जानकी जोगू। बोलो भाई, जही श्यामल बर रचऊ बिचारी। इससे स्पष्टीकरण हो गया कि तुम लोग तो जाओ, तुम्हारे भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। ब्रह्मा ने पहले से ही जही बिरंच रच सिय संवारी, और तहि श्यामल बर रचऊ बिचारी। जनक जी महाराज ने थोड़ा अभिनय किया। क्या अभिनय किया? सुकृति जाय जो पन पर हरहू, कुंवरी कुमारी रहई का करहू। क्या मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी? विधाता, मेरी बेटी के लिए कोई वर नहीं है, और है तो आज प्रकट क्यों नहीं होता है? एक बात आपको बताएं, जब समस्या कभी आ जाए तो याद रखना उसके लिए संत समाधान बन जाते हैं। इसलिए मैं प्रारंभ से ही कह रहा हूं कि संतों से जुड़े रहो। जैसे ही जनक जी ने कहा सुकृति जाए जो पन पर हरऊ, तो कुंवर कुमारी रहे का करऊ, उसी समय विश्वामित्र जी महाराज राम जी से कहते उठहु राम भंजऊ भव चापा। अच्छा बोलो, समाधान किसने? महात्मा ने किया कि नहीं? परमात्मा को धनुष के पास जनक जी ने भेजा है कि महात्मा ने भेजा? बोलो, जनक जी महाराज ने भेजा है कि विश्वामित्र जैसे महात्मा ने भेजा? बोलो, विश्वामित्र जैसे संत ने भेजा है। उठहु राम भंजऊ भव चापा, उमेटहु तात जनक परिताप। हे राम, धनुष को तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो। उठिए राम। गोस्वामी जी कहते जैसे आज्ञा मिली तो भगवान राम सहज चले सकल जग स्वामी, मनहु मत वर कुंजर गामी। भगवान धीरे धीरे चले, सहज चले। आप कहो भगवान सहज ही चले, सहज में क्यों जा रहे हैं? एक बात आपको बताता, भगवान राम वीर भी हैं लेकिन गंभीर भी हैं। जो गंभीर होता है वो सहज भाव से चलता है। बोलो, सहज मुद्रा में चलता है, चलता है कि नहीं चलता है? लेकिन जो गंभीर नहीं होता है, वीर होता है, वो चलता तो है लेकिन इधर देखेगा उधर देखेगा, यूं करेगा यूं करेगा, क्यों? अपनी वीरता का प्रदर्शन करेगा। एक बात आपको बताऊं, हाथी वीर भी होता है और गंभीर भी होता है। हाथी वीर भी होता और गंभीर भी होता है। अच्छा, शेर जो है वीर होता है लेकिन गंभीर नहीं होता। बोलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, जब भी देखेगा दहाड़ना शुरू करेगा। लेकिन हाथी की एक पहचान है कि वो वीर भी होता है और गंभीर भी होता है। अच्छा, एक बात बताओ, गांव में हाथी आ जाए तो लोग आरती लेके आ जाते हैं, और शेर आ जाए तो आरती लेके आएंगे? जल्दी बोलो, भागना शुरू करेंगे? भागना, पूरा गांव खाली हो जाएगा, हो जाएगा क्या? और हाथी आएगा तो लोग घर के अंदर से निकल के बाहर आएंगे, और शेर आ जाए तो बाहर के लोग अंदर। बच्चों बच्चों प्राण बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया।
हैं?